का मुद्दा अब राजनीतिक रंग ले चुका है। जहां एक और बीजेपी संदेशखाली की महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए विधानसभा से लेकर सड़कों तक में हंगामा कर रही है, वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि संदेशखाली में राजनीतिक साजिशें हो रही हैं। उन्होंने इस मुद्दे पर विधानसभा में दिए बयान में कहा है कि हमने इस मामले में कार्रवाई की है और जांच के लिए कमेटी बनाई है, लेकिन माहौल बिगाड़ने के लिए बीजेपी बाहर के लोगों को यहां ला रही है। ममता बनर्जी ने यहां तक आरोप लगाया कि संदेशखाली आरएसएस का बंकर बन गया है और बीजेपी ने इस क्षेत्र को दंगा स्पॉट बना दिया है। ममता बनर्जी ने कहा कि हमने कभी अन्याय का समर्थन नहीं किया और इस मामले में अब तक 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि ममता बनर्जी ने टीएमसी नेता शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पर कुछ नहीं कहा, जो कि पिछले महीने से फरार है। हम आपको बता दें कि शाहजहां शेख और उसके सहयोगियों के खिलाफ जबरन जमीन पर कब्जा करने और हिंदू महिलाओं का यौन उत्पीड़न करने जैसे गंभीर आरोप हैं। पिछले महीने प्रवर्तन निदेशालय की टीम राशन घोटाले की जांच के सिलसिले में शाहजहां शेख के आवास पर छापेमारी करने गई थी। उस दौरान शाहजहां शेख समर्थकों ने ईडी के अधिकारियों पर हमला कर दिया था। दूसरी ओर बीजेपी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल पुलिस चूंकि आरोपियों से मिली हुई है, इसलिए इस मामले की एनआईए से जांच करानी चाहिए, क्योंकि यह एक बड़ी साजिश नजर आ रही है। बीजेपी ने स्थानीय महिलाओं से बात करने के लिए पार्टी की एक समिति भी गठित की है। राज्यपाल ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पुलिस संदेशखाली में उपद्रवी तत्वों से मिली हुई है। यहां तक कि स्थानीय महिलाएं भी मीडिया से बातचीत में यही कह रही हैं कि उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है और उन्हें भय है कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है वह छूटने के बाद उनके साथ क्या बर्ताव करेंगे। इस बीच राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के एक दल ने आज पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के हिंसाग्रस्त संदेशखाली का दौरा किया। आयोग के अध्यक्ष अरुण हल्दर के नेतृत्व में दल ने इलाके के निवासियों से बात की, जहां मुख्य रूप से अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा समुदाय के लोग रहते हैं। इस दौरान यौन उत्पीड़न झेलने वाली महिलाओं ने अपनी जो दास्तां सुनाई, उसे सुनकर आयोग का एक दल हैरान रह गया। एक और जहां अध्यक्ष अरुण हल्दर ने आरोप लगाया कि हमारे कार्य में बाधा पहुंचाई जा रही है, वहीं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की सदस्य अंजू बाला ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कुछ भी बताना नहीं चाहती और महिलाओं पर अत्याचार की एफआईआर दर्ज नहीं करती, इसलिए देश उन्हें माफ नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि संदेशखाली की घटना को देखते हुए यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, क्योंकि यहाँ लोग बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। देखिए, ये शर्मसार घटना है, क्योंकि आज के टाइम पे भी महिलाओं के साथ में इस तरीके का व्यवहार होगा कि आप जिस तरीके से हमने वो बंगाल उन्होंने अपनी भाषा में बोला, जो यहाँ की भाषा है वो पूरे देश को समझ नहीं आई है, लेकिन जो एक्चुअल में हम देखेंगे वो एक शर्मसार करने वाली घटना है कि कोई भी लड़की, कोई भी महिला उनको पसंद आती थी वो ले जाते थे, और यहाँ का एक पॉलिटिक्स का, ये राजनीति का ये स्तर गिर जाएगा कि आप महिलाओं को यूज करेंगे और उसके बाद में उनको यूज करने के बाद में आप हटा देंगे। तो इस तरीके से नहीं चलता, इतनी घटिया राजनीति नहीं होनी चाहिए। और एक कहेंगे कि यहाँ की मुख्यमंत्री एक खुद एक महिला है, नाम ममता रखती हैं, लेकिन दिल में ममता नाम की चीज नहीं है। और जहां तक हम ये चीजें देख पा रहे हैं कि 376 का मुकदमा भी उनपे नहीं लगा है। आज हम विजिट करेंगे और जो सारे मुकदमे लग सकते हैं वो सारे लगवाएंगे। आप महिलाओं के साथ हो रहा टार्चर है, अनुसूचित जाति की महिलाएं हैं जो मछुआरा वर्ग की हैं, मछली पालन का काम करती हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, उनके साथ आप घर बुला बुला कर टार्चर करते हैं। आपके नेता, आप उनको संरक्षण देती हैं, आप उनको संभाल कर अपने पनाह देती हैं। तो आपको मैं चाहती हूँ कि देश आपको माफ नहीं करेगा, देश आपको एक एक सवाल का जवाब मांगेगा, क्योंकि आज एक बहन हमारे सामने हिम्मत करके आई है, वो अपनी आप भी आपके सामने भी रखेगी। और हम लोग पूरा कमीशन, क्योंकि कमीशन किसी से डरता नहीं है, कमीशन एक संवैधानिक पद है और हम लोग इन्हीं के हितों की रक्षा करने के लिए हम लोगों को भेजा गया है। हमारी बहनें अपने आप को सुरक्षित महसूस करें और हमारे सामने, कमीशन के सामने, क्योंकि आपका जो यहाँ की चेयरमैन है, आप ही के यहाँ का बेटा है, जिन्होंने ये दर्द उनके सामने जब आया और फुल कमीशन को वो लेके यहाँ पे आए। और हम लोग सारी टीम आपको यह आश्वासन दिलाते हैं कि आपके साथ अब गलत नहीं होने देंगे। ये यहाँ पे जो अपराध बढ़ रहा है, हम चाहते हैं कि हम मीडिया के माध्यम से देश को बताना चाहते हैं, राष्ट्रपति को बताना चाहते हैं कि यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू करिए, नहीं तो ये हमारे लोग यहाँ सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। हम आपको यह बता दें कि एक और जहां टीएमसी के नेताओं द्वारा स्थानीय लोगों के साथ किए जा रहे अत्याचारों को लेकर इलाके में विरोध प्रदर्शन जारी है, वहीं पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के अन्य विधायकों के साथ बस से संदेशखाली के लिए रवाना हुए, लेकिन खबर है कि उन्हें बीच में रोक दिया गया। इस मुद्दे को लेकर बीजेपी की ओर से पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। साथ ही पश्चिम बंगाल विधानसभा में बीजेपी के विधायकों ने संदेशखाली मुद्दे पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बयान देने की मांग करते हुए आज सदन से वॉकआउट भी किया है।
उधर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी सांसदों की 6 सदस्यीय एक समिति गठित की है जो शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के संदेशखाली का दौरा करेगी। बीजेपी की ओर से जारी एक बयान के अनुसार केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक और अन्नपूर्णा देवी, सांसद सुनीता दुग्गल, कविता पाटीदार, संगीता यादव और उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी व राज्यसभा के सदस्य बृजलाल समिति का हिस्सा हैं। आपको यह बता दें कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने गृह मंत्रालय को एक रिपोर्ट सौंपी है जिसमें उन्होंने पुलिस पर संदेशखाली में उपद्रवी तत्वों के साथ मिले होने का आरोप लगाया है। राजभवन सूत्रों ने बताया है कि राज्यपाल बोस ने रिपोर्ट में कहा है कि स्थानीय लोग अपने आरोपों की जांच के लिए एक विशेष कार्यबल या विशेष जांच दल का गठन चाहते हैं। हम आपको याद दिला दें कि राज्यपाल बोस ने सोमवार को अशांत क्षेत्र का दौरा किया था और प्रदर्शनकारियों से बातचीत भी की थी। बोस ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को दी रिपोर्ट में कहा है, मैंने पीड़ितों से बातचीत की और संदेशखाली का दौरा करके मामले का जायजा लिया है। मेरी राय में वहां की स्थिति बेहद निंदनीय है। राज्यपाल ने रिपोर्ट में यह भी कहा है कि पुलिस उपद्रवियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के बजाय स्थानीय लोगों को उनके साथ समझौता करने की सलाह दे रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पीड़ितों में यह भावना व्याप्त है कि पुलिस उपद्रवियों के साथ मिली हुई है। उधर बीजेपी की पश्चिम बंगाल इकाई के प्रमुख सुकांत मजूमदार बुधवार को उत्तर 24 परगना जिले के टाकी में एक विरोध प्रदर्शन को संबोधित करते समय एक अज्ञात महिला द्वारा धक्का दिए जाने के बाद कार के बोनट पर गिरने से घायल होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। हालांकि सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने सुकांत मजूमदार पर नाटक करने का आरोप लगाया है। बहरहाल संदेशखाली जाने के दौरान विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा है, जैसा कि मैंने घोषणा की थी कि 15 फरवरी को मैं स्थानीय लोगों से मिलने के लिए संदेशखाली ब्लॉक जाऊंगा, इसलिए पुलिस को मुझे रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी और अन्य विपक्षी कार्यकर्ताओं को क्षेत्र में प्रवेश करने से रोकने के लिए संदेशखाली क्षेत्र में और उसके आसपास भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस थोड़ा आज प्रेशर में है, थोड़ा ना ज्यादा प्रेशर में। हम लोग पुलिस क्या कर सकता है पहले से पता था, इसलिए हम लोग 25-30 आदमी नहीं आया, ओनली 4 मेंटेनिंग 144 ऑर्डर। यहाँ एक एडीसीपी था और बहुत पुलिस था। हम लोग उनको बताया जो हम लोग 4 है, बोलो 4 तो है, आप सब जाइए। बस के अंदर आया, हेड काउंट किया, हम लोग हेड काउंट कर दिया, ममता पुलिस भागी। वो गांव तक जाना चाहिए, हम लोग का मिशन है गांव तक जाना और विक्टिम का साथ बात करना, और जो बीजेपी कार्यकर्ता अरेस्ट हुआ है उनके फैमिली के साथ मुलाकात करना। ये 2 ही हमारा एजेंडा है, हम लोग करने के लिए जा रहा हूं। जिस तरीके से वो लोग बिहेव करेगा उस तरीके से हम लोग रिप्लाई करेगा, बट वी ऑल आर लॉ अबाइड पीपल। इलीगल है। विटनेस खत्म करने के लिए और प्रेसार और इधर उधर करने के लिए जितना गांव का आदमी है अपने पक्ष में लेने के लिए ममता जी पुलिस को पूरा लगा दिया और टाइम किलिंग कर रहा है। इसका अंदर सब विटनेस को खत्म कर देगा, उसका बाद बोलेगा सब ठीक है, कोई विक्टिम नहीं है। एलसीडब्ल्यू का एक रिपोर्ट में उन्होंने फेक कहा है, एलसीडब्ल्यू ने ट्वीट किया है कि आज सुबह में पिक किया है, पत्रकार लोग को डराने के लिए सब कर रहा है। मैं राज्य स्टेट पुलिस को बता दिया एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन, डोंट स्प्रेड फेक न्यूज। आप लोग काल से नेशनल वुमेन कमीशन, चाइल्ड वुमेन कमीशन को लेकर सब मीडिया हाउस को, पत्रकार को डरा रहा है। कुछ पत्रकार को संदेशखाली पीएस में आज 11 बजे बुला भी लिया है, सीनियर पत्रकार। ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का जो 4th पिलर है मीडिया, इसको भी डरा रहा है। सिचुएशन बहुत डेंजर है। जिस तरह से कल भी अटैक किया गया, वहां पे प्रोटेस्ट किया गया, क्या कहना चाहिए? क्या कहना है तो ममता की इशारा में बीजेपी को दबाओ, बीजेपी लीडर लोग को बंद करो, एमपी एमएलए को रोको। अब जितना भी ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है, जो लॉयर्स है, जो एससी कमीशन है, दूसरा कमीशन है, ये लोग को रोको। ये बिग मुद्दा है संदेशखाली। जिस तरीके से हमारी लेडीज लोग, माता लोग, दीदी बहन आकर सामने आकर ममता का भांडा फोड़ कर दिया ना, इट्स अ बिग इशू नाउ इन बंगाल। अभी तक बुद्धिजीवी कहाँ है? बुद्धिजीवी कहाँ है? वो लोग अभी भाताजीवी हो गया, प्रोफेशनल। दे आर ममता जी का पे रोल में है, महीने में 75,000 1 लाख करके मिलता है, इसलिए वो लोग का कोई रोल नहीं है। आंदोलन
अभी पूरा प्रदेश में सब एसपी ऑफिस में चल रहा है। मेरा पास जो जानकारी आया है, सिउड़ी में हमारी प्रदर्शनकारी के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, काकद्वीप में हुआ, सिंगूर में हुआ, कामारकुंडू में बहुत सारा रिपोर्ट आ रहा है। अभी शुरू हुआ है, 12 साढ़े 12 बजे से शुरू है, ये चलेगा। आप लोग भी अभी लगातार जारी रखेंगे असेंबली के अंदर, असेंबली के बाहर? हाँ, असेंबली तो आज वो तो 17 तारीख बंद करने वाला था, आज तो बंद करने वाला है, मैं सुना है। कोई ने मुझे बुला है, स्पीकर बताया आज ही शेष दिन है, सब गिलोटिन में चला जाएगा, इंक्लूडिंग होम डिपार्टमेंट का बजट गिलोटिन में चला जाएगा। नो डिस्कशन, नो स्टेटमेंट। महान की यो धरती हिंदुस्तान की।